वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो एचडीएफसी बैंक के Q1 रिजल्ट जो निकल के आए हैं आज, वो एक्चुअली में गुड है या बैड है, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। और साथ ही मंडे के दिन आपको कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना है एचडीएफसी में, क्या इसका शेयर प्राइस टारगेट हो सकता है, उसको लेके भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम इनके ग्लिम्स को देखें तो जितनी नेगेटिविटी बोली जा रही है कि बहुत ही ख़राब रिजल्ट है, मैंने जितना स्टडी किया है ये इतना ख़राब नहीं है। अगर आप इसके नेट इंटरेस्ट इनकम को देखोगे तो वो ईयर ऑन ईयर 14.5% से इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट इनकी 19% से इंक्रीज़ हुई है। एडवांसेस इनके अच्छे इंक्रीज़ हुए हैं। डिपॉजिट्स इनके इंक्रीज़ हुई है। बैलेंस शीट साइज़ इंक्रीज़ हुई है। ईयर ऑन ईयर जो इनका रिजल्ट है बहुत ही अच्छा एंड रोबस्ट ग्रोथ हमें देखने को इसमें मिला है। साथ ही ये अच्छा खासा कंफर्टेबल कैपिटल एडिक्वेसी भी मेंटेन कर पा रहे हैं 18.1% पे। तो नेगेटिव क्या हुआ है? नेगेटिव बेसिकली बस यही हुआ है कि एक्सपेक्टेशन जो थी उससे थोड़ा सा कम इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड नेट इंटरेस्ट इनकम निकल के आया है। एक्सपेक्टेशन क्या था? 9500 करोड़ का इनका एक्सपेक्टेशन था कि ये पैट अपना पोस्ट करने वाले हैं, विच जो अभी निकल के आया है 9196 करोड़। तो बेसिकली 300 करोड़ का इनका एक्सपेक्टेशन से कम आया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड एनआईआई का भी इसमें हार्डली 20 करोड़ से कम आया है। तो बहुत ज़्यादा भी ऐसा भी नहीं है कि एक्सपेक्टेशन आप किसी चीज़ की 100 पे थी तो इन्होंने डायरेक्ट 50% पे वो 50% कम उनका रिजल्ट आया है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ओवरऑल एक अच्छा डिसेंट ग्रोथ आया है। बट जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ये है कि इनकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है एनपीए वो इंक्रीज़ हुई है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर एनी बैंक्स। हाउएवर बाकी बैंक से अगर हम कंपेयर करते हैं तो एचडीएफसी बैलेंस शीट वाइज ले लो, मार्केट कैप वाइज ले लो, हर तरीके से वो अभी भी बहुत बेटर सिचुएशन एंड बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। इवन एनपीए भी इनका एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। अगर हम बाकी पीएसयू या बाकी बैंक के साथ इनको कंपेयर करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो इनका जो रिडक्शन आया है उसके पीछे का रीज़न ये है कि इनका इस साल इन्होंने हायरिंग भी काफ़ी ज़्यादा की है। तो इनके जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। पिछले साल इनका जो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ था एचडीएफसी बैंक का वो 1,23,000 के करीब था, अभी वो 1,52,000 हो गया है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाता है ज़्यादा हायरिंग की वजह से। पर ये भी एक अच्छी बात है कि इनके एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं। क्यों एम्प्लॉयज़ इसलिए बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि इन्होंने जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट किया है वो भी इनका इंक्रीज़ हुआ है। इनका नंबर ऑफ़ ब्रांचेस आप देखो 6,378 पे हुए हैं। तो ओवरऑल इनका जो कैपेक्स है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ब्रांचेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो एम्प्लॉयज़ की ऑब्वियसली ज़रूरत तो पड़ेगी। जब बिज़नेस एक्सपैंड करेगा तो एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो एम्प्लॉय का कॉस्ट बढ़ता है, जो कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इम्पैक्ट करता है। अभी जो मार्जिनल इश्यूज़ जो आ रहे हैं वो आगे भी कंटिन्यूड रहने वाले हैं एचडीएफसी बैंक में। अभी ये प्रेशर आगे भी कंटिन्यूड रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप देख ही रहे हो कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन ऑलरेडी हम फेस कर रहे हैं, एक इन्फ्लेशन के थ्रू हम गुजर रहे हैं, आगे जाके शायद रिसेशन भी आ सकता है कुछ कंट्रीज़ में। यही सब को कॉम्बैट करने के लिए आरबीआई की तरफ से जो रेट हाइक्स आ रहे हैं वो सारे बैंक्स को इम्पैक्ट करेंगे किसी ना किसी तरीके से। पर जो नेगेटिविटी है प्राइस में वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब रिजल्ट आ गया है और बहुत कुछ ख़राब होने वाला है एचडीएफसी बैंक के साथ। इट इज़ द नंबर 1 बैंकिंग कंपनी इन इंडिया एंड इट विल बी नंबर 1। इनका पोजीशन नंबर 1 पे ही रहने वाला है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में। प्राइस पे अगर आप इनका डेली चार्ट खोल के देखोगे ना तो डेली चार्ट में आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग दिखने वाला है कि इन्होंने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, प्लस 20 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर क्लोजिंग दी है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसके टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बहुत ही अच्छे कंफर्टेबल सिचुएशन पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है। साथ ही इनका 20 डे मूविंग क्रॉसओवर भी हमें देखने को मिल रहा है। 20 डे मूविंग 50 डे मूविंग के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि प्राइस ऊपर ही जाना चाहिए। यहाँ से मैं ज़्यादा डाउनफॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। मैक्सिमम डाउनफॉल जो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, दैट इज़ 1273। ठीक है, 1273 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है एचडीएफसी बैंक के लिए। अभी करंट इसका प्राइस 1362 पे चल रहा है। तो मतलब 100 रुपये मैक्सिमम से मैक्सिमम ये फॉल हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये फॉल होना चाहिए। जितनी नेगेटिविटी थी वो फैक्टर्ड इन हो चुकी है। थोड़े बहुत ऐसे हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे गिरावट आए, लेकिन उसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये लेवल पे आता है तो ज़रूर से बाय ऑन डिप आपको करना चाहिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। हाँ, लेकिन घबराने वाली बात तब होगी जब 1273 का लेवल के नीचे एचडीएफसी क्लोजिंग दे देता है, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आ गया तो फिर एक अच्छा खासा गिरावट हमें एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकता है। अभी ऊपर के लेवल पे अगर हम देखें तो एक जो रेजिस्टेंस है वो है 1423 का,
1423 के ऊपर जैसे ही HDFC बैंक ने क्लोजिंग दी, आप समझ लो कि एक वापस से ये एक अच्छे रैली के लिए तैयार होगा और एक नया स्विंग हाई बना सकता है। फ़िलहाल के लिए ये अभी एक रेंज में घूम रहा है, जो रेंज का जो ओवरऑल प्राइसिंग है दैट इज़ 200 रुपीज़ का टोटल रेंज है इनका, 1273 से लेके 1423 तक, 200 का भी नहीं है बेसिकली। तो इस रेंज का ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट का होने का आपको वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब जो भी है ये ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो वेट करें, देखिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, ठीक है। अभी ये इस रेंज के अंदर है, या तो ये 1423 के ऊपर ब्रेकआउट देगा या तो ये 1273 के नीचे का ब्रेकडाउन देगा। जिस भी साइड का अगर ये ब्रेकडाउन देता है यानी कि और ज़्यादा फर्दर फॉल इसमें हमें देखने को मिल सकता है, 100, 150, 200 रुपये तक का फर्दर फॉल हमें देखने को HDFC में मिल सकता है, क्योंकि ये एक लंबा कंसोलिडेशन है जो ऑलरेडी कब से चलते आ रहा है। लेकिन जैसे ही अगर इसका ब्रेकआउट आता है 1423 के ऊपर, तो उतना ही 100, 150, 200 रुपये का हमें अपसाइड मूवमेंट भी मिल सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। बाय ऑन डिप्स के लिए ये लेवल बिल्कुल सही है। जो चाहते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, दे शुड स्टार्ट कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट बिटवीन 1273 टू 1362। अभी जो भी लेवल चल रहा है इस लेवल पे आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा अभी के अभी डाल देना है, पर ये जो लेवल मैंने आपको बताया है उस लेवल के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड सेटअप प्लान अपना कर सकते हो। मुझे यहाँ पे देखो MACD में भी एक हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस होने के चांसेस दिख रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये देखो मैंने थोड़ा जूम कर दिया है, ये देखो ये जो 20 डे मूविंग एवरेज है, ब्लू कलर की लाइन है, ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्रॉसओवर दिया है। तो ये अगर ये सस्टेन होता है और ये गैप और ज़्यादा वास्ट होता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट टिल 1423 तक हम वापस से टेस्ट करने की तरफ जा रहे हैं। इसका अगर हमें ब्रेकआउट मिल गया तो समझ लो बहुत ही अच्छा HDFC के लिए होने वाला है। ओवरऑल अगर हम इसके क्वार्टर रिजल्ट की बात करें, एक्सपेक्टेशन से इनलाइन नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर हम देखें, देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इनका स्लगिश ग्रोथ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनका उतना अच्छा नहीं आया, पर ईयर ऑन ईयर इनका अच्छा रिपोर्ट, इन्होंने अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है। तो ऐसा कुछ बहुत ख़राबी नहीं हो गया है कि इसमें कुछ पैनिक करने वाली बात है। ऑलरेडी इसने काफ़ी इसमें गिरावट आ चुकी है थोड़ी बहुत। बाय ऑन डिप्स का लेवल मैंने आपको बताया है, आप उस हिसाब से अपना ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हो। होप आपका जो पैनिक होगा वो क्लियर हो गया होगा। आपको कैसी लगी है ये वीडियो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आपके हिसाब से HDFC का क्वार्टर रिजल्ट कैसा आया है अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।